ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन ये क्लास 10 के लिए है। और क्लास 10 में जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन। ठीक, एक्चुअली इस लेसन में ऑन अदर जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसमें हम लोग को पढ़ना है रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एक बेसिक नॉलेज आपको जानना है कि वह मान लीजिए प्रश्न इसमें पूछता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जैसे एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये सभी चीजें मतलब कंप्लीट हो गया है। अब अगला यहाँ पे जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। ठीक है, यहाँ पे जो आगे जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। एक टॉपिक रेंसिडिटी है और दूसरा जो टॉपिक है वह है कोरोजन। ओके, तो केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पूरे लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला तो हो गया बेसिक नॉलेज। ठीक, बेसिक नॉलेज के बाद फिर मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ना है जरूर। आपके एग्जाम में एक या 2 टाइप का रिएक्शन रहेगा कि उसको डिफाइन करना रहेगा और उसका एक एग्जांपल लिखना रहेगा। ठीक है, आगे जो है ये टॉपिक है रेंसिडिटी और कोरोजन। ठीक है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। इसमें आपको समझना क्या है कि पहले तो आप अंडरस्टैंड करना है कि रेंसिडिटी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि नाम है इसका रेंसिडिटी, तो इसको एसिड रेन मत समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसिड रेन है या रेंसिडिटी यहाँ पे रेन है तो रेन से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, बारिश वगैरह से सब कुछ नहीं है। आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि रेंसिडिटी है तो पहले इसको जानिए हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अच्छा, विकृत गंधिता का अर्थ क्या हो जा रहा है कि मतलब कि जिससे उसका स्मेल या गंध जो होता है वो खराब हो जाए। ठीक है, विकृत हो जाए, बैड हो जाए। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट आप लोग को कुछ पॉइंट अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट, कि जिससे आप इसके बेसिक चीजों को समझ पाएगा कि रेंसिडिटी होता क्या है। ठीक, तो पहला जो है पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है, ओके ओके देखिए, हाँ तो पहला जो आपको पॉइंट जानना है रेंसिडिटी के बारे में, रेंसिडिटी। ठीक है, पहला तो रेंसिडिटी रिलेटेड है फूड मटेरियल से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? फूड मटेरियल, जो खाने की चीजें उससे रिलेटेड। ठीक है, डेंसिटी किससे रिलेटेड है? फूड मटेरियल से। ओके, आफ्टर दैट ये जो फूड मटेरियल है, तो पहले आप कनेक्ट करेंगे डेंसिटी किससे रिलेटेड है? फूड मटेरियल, खाने की जो चीजें होती है। और फूड मटेरियल में भी किससे रिलेटेड है? वो फैट और ऑयल से। फैट और ऑयल, ठीक है, तो मतलब जो तेली पदार्थ होता है, ठीक, वैक्स वाला जो पदार्थ होता है, ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं उसी को फैट या ऑयल बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि रेंसिडिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेंसिडिटी को समझने के लिए कि ऐसा फूड मटेरियल कोई खा रहा है जिसमें ऑयल है या फैट है। ठीक है, उन सब्सटेंसेस का यानी कि जो फैटी फूड है या ऑयली फूड है। ठीक है, तो रेंसिडिटी आप अंडरस्टैंड करेंगे ऑयली फूड। ठीक है, ऑयली फूड, ऑयली जो फूड है या फैट वाला फूड है। कैसा फूड? फैट वाला। ये जो ऑयली और फैट वाले फूड होते हैं, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज होने के बाद इनका गंध जो होता है, स्मेल खराब हो जाती है, इनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जब ऑयली या फैट वाले फूड मटेरियल जब उनको ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो खराब हो जाते हैं, उनका गंध स्मेल खराब हो जाता है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। क्लियर है? तो इतना पॉइंट आपको अपने माइंड में इसको सेट करना है। रेंसिडिटी का रिलेशन है किससे? ऑयली या फूड सब, ऑयली सब्सटेंस या फैट वाली सब्सटेंस, जो खाने की चीजें हैं जिसमें ऑयल है या फैट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और होता क्या है कि एक्चुअली जब ये ऑयली या फैट वाले सब्सटेंस जो फूड वाले हैं, जब उसमें क्या नाम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उनका ऑक्सीडेशन आएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या होगा, उसका स्मेल खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। क्लियर है? तो ये पहला हो गया, इसकी डिफिनीशन आप अंडरस्टैंड करिए कि रेंसिडिटी होता क्या है। तो किससे रिलेटेड है ये?
ये रिलेटेड है ऑयल या फैट वाले सब्सटेंस से, फूड मटेरियल से। क्लियर। और होता क्या रहता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका स्मेल खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। आप बताए तो दो चीजें, एक तो रेंसिडिटी आपको जानना है, रेंसिडिटी, और दूसरा क्या है उसका प्रिवेंशन। रेंसिडिटी से मान लीजिए कोई ऑयल या फैट वाला फूड मटेरियल है, उससे उसको कैसे बचाव करेंगे, ठीक है। तो उसको बचाव करने के कुछ तरीके हैं, वो आपको जानना है, ठीक, क्लियर है। तो रेंसिडिटी में सिर्फ दो पॉइंट आपको जानना है। पहला, रेंसिडिटी क्या होता है, तो ऑयल या फैट वाले फूड मटेरियल जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, उनका स्मेल खराब हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। क्लियर, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका। क्लियर, तो उनसे बचाव कैसे करेंगे, ठीक। अब बचाव करने के कुछ तरीके हैं, वो आपको याद करना है। पहला है एंटीऑक्सीडेंट, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं कि जो रेंसिडिटी, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। रेंसिडिटी का अर्थ है कि ऑयल या फैट वाले जो फूड मटेरियल होते हैं उनको ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उनका क्या खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, उनका स्मेल खराब हो जाएगा, ठीक है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी, ठीक। अब उसको कैसे, रेंसिडिटी से जो ऑयल या फैट वाले जो फूड है उसको कैसे बचाया जाएगा, उसको बचाने के लिए कुछ तरीके हैं, वो आपको, पहला है क्या, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो ऑयल या फैट वाले सब्सटेंसेस हैं उनके साथ हम मिला देते हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस उसको मिला देते हैं, और जिससे उनका जो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर, बस ये आपको, तो पहला हो गया एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे उस फूड मटेरियल में जिसमें ऑयल है या फैट है, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर, दूसरा क्या है, दूसरा है नाइट्रोजन गैस की पैकिंग, नाइट्रोजन गैस से पैकिंग। मान लीजिए कोई चिप्स वगैरह या कुछ भी चीजें हैं जिसमें वाली ऑयल या फैट होता है छोटा, ठीक है, कम मात्रा में होता है, तो यदि मान लीजिए उसमें एयर के साथ, आप देख रहे हैं चिप्स वगैरह के पैकेट में क्या है, मतलब एयर, हवा भरी रहती है, तो एक्चुअली यदि उसमें एयर हो तो एयर में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन भी होता है 21%, तो वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा, रेंसिडिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस नाते नाइट्रोजन वाले गैस से यदि पैकिंग किया जाए तो नाइट्रोजन में तो ऑक्सीजन है नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन गैस से यदि पैकिंग कर दिया जाए तो ऑक्सीजन से वो बच जाएगा, हवा की जगह पे यदि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से गैस से पैकिंग करने पर रेंसिडिटी नहीं होता, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तीसरा क्या मेथड है, तीसरा है रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये नाम याद कर लेना कि कैसे कैसे आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर हो गया अगला, एयर टाइट कंटेनर, और फिर पांचवा हो गया अवे फ्रॉम सनलाइट। क्लियर, तो डायरेक्टली आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये जानना है कि डेंसिटी होता क्या है। ऑयल या फैट वाले फूड मटेरियल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लियर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जिससे उनका टेस्ट, उनका स्मेल और उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्लियर, अब आफ्टर दैट फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि रेंसिडिटी से बचाव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट याद कर लेना और ऐसे हेडिंग याद करके इसके बारे में लिख देना। क्लियर, क्या, पहला एंटीऑक्सीडेंट, ये नाम आप याद कर लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट ये मिला दिया जाता है तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्लियर, जिससे रेसिडिटी नहीं होता। नाइट्रोजन गैस की पैकिंग करेंगे, नाइट्रोजन गैस से वाली कोई सब्सटेंस है ऑयल या फूड वाला, तो कौन सी गैस में उसको पैकिंग कर रहा है, नाइट्रोजन गैस में, तो नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन है ही नहीं तो होगा नहीं, ठीक है, रेसिडिटी नहीं होगा। फिर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कोई चीजें रखेंगे तभी नहीं होता है। फिर अगला क्या, एयर टाइट कंटेनर, मान लीजिए किसी चीज सब्सटेंस को रखे हैं किसी मतलब कंटेनर में, किसी बर्तन में, तो पूरा एयर टाइट हो कि बाहर की हवा ना अंदर आए, ना अंदर की हवा बाहर जाए, तभी वहां पे क्या नहीं होगा, रेसिडिटी नहीं होगा। और अवे फ्रॉम सनलाइट, मतलब कोई चीज रखे तो उसको सनलाइट से दूर जब रखेंगे। तो ये 5 पॉइंट है जो जो क्या करते हैं, ये बचाते हैं ऑयल या फैट सब्सटेंसेस को, किससे, रेंसिडिटी से। क्लियर है, तो ये रेंसिडिटी यहीं पे होता है समाप्त। आपको इतना ही नॉलेज जानना है कि रेंसिडिटी होता क्या है और कैसे इससे बचाव करेंगे। क्लियर, तो 5 पॉइंट दिया हम लोग, एयर, पहला एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, दूसरा क्या है नाइट्रोजन गैस की पैकिंग करके, थर्ड क्या है रेफ्रिजरेशन, ठीक है, थर्ड क्या है रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, अगला क्या एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, और नेक्स्ट आगे क्या है अवे फ्रॉम सनलाइट, जो जो चीजें हैं ऑयल या फैट वाली उसको सनलाइट से दूर रखेंगे। क्लियर, तो ये टॉपिक होता है यहाँ पे, यहीं पे समाप्त। मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने आपको बताया कि रेंसिडिटी होता क्या है, ठीक है। तो रेंसिडिटी रिलेटेड है ऑयल या
फैट वाले फूड मटेरियल से जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिनसे उनका टेस्ट वगैरह सब चीजें खराब हो जाती है, कैसे बचाव करेंगे। क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि प्रिवेंशन मतलब बचाव कैसे करेंगे। अगला जो है टॉपिक वो है आपका कोरोजन। ओके, देखिए नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है। देखिए कोरोजन फर्स्ट लेसन में भी दिया गया है और जो मेटल और नॉन मेटल वाला लेसन है उसमें भी, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करिए। कोरोजन CORROSION, ठीक है, कोरोजन। तो जैसे मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि रेंसिडिटी का रिलेशन होता है ऑयल या फैट वाले फूड मटेरियल्स, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनका टेस्ट, उनका स्मेल और उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। कैसे बचाव करेंगे, मैंने 5 पॉइंट लिख दिया था, उसको लिख के हेडिंग आपको लिख देना है, किससे उनका बचाव हो जाएगा। क्लियर। अगला क्या है, कोरोजन। ऐसे ही कोरोजन के बारे में आपको जानना है। पहला जानना है कि कोरोजन होता क्या है, फिर दूसरा आपको जानना है कि कोरोजन से बचाव कैसे करेंगे, ठीक। तो जैसे रेंसिडिटी रिलेटेड था ऑयल या फैट वाले फूड मटेरियल से, वैसे ही ये जो कोरोजन होता है इसका रिलेशन है मेटल से, जो धातु में होती है, किससे रिलेटेड है, मेटल से। क्लियर। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोरोजन होता क्या है पहले, ठीक है। कोरोजन का अर्थ है कि ये डिफरेंट टाइप के मेटल्स में होता है। जैसे मान लीजिए कोई धातु, जैसे लोहा है या कोई ऐसी मान ली धातु है, तो ये जो ये धातु है या मेटल है, जब एसिड इस पे मान ली कोई पड़ता है, कोई एसिड इस पे कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, नमी यानी कि वाटर इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसका आउटर लेयर होता है वो खराब हो जाता है। जैसे मान ली लोहा है ना, लोहा तो कोई मान ली कोई लोहे से बनी कोई चीज है, मान ली धूप वगैरह में बाहर रखा गया है, तो मान ली 1-2 साल या 2-4 महीने रखते हैं, तो क्या उसमें नमी भी पड़ती है और एयर में ऑक्सीजन है ही, ठीक है, या कुछ और एसिड वगैरह उसमें पड़ता है, तो वो उसका आउटर लेयर खराब हो जाएगा, उसको मूर्छा लग जाता है, इसको बोलते हैं जंग लगना, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो लोहे का जो रस्टिंग है वो एक टाइप का कोरोजन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहे में ही होता है, ठीक है, ये क्योंकि कोरोजन वर्ड है, ये कोरोजन सभी बहुत से मेटल्स में होता है, ठीक है। तो कोरोजन को आप जानेंगे कि लोहे की जो रस्टिंग होती है वो भी एक टाइप का कोरोजन है, या लोहे में जंग लगना, ऐसे समझिए, ठीक है। लोहे के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, लेकिन लोहे में जो कोरोजन होता है उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो ये जो कोरोजन होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि कोरोजन का रिलेशन पहले आपको क्या याद करना है, मेटल से। तो डिफरेंट टाइप की जो धातुएं हैं, बहुत सी टाइप की धातुएं हैं, उनमें जब उनको नमी मिलती है या कोई एसिड उसके कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में या एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका ऊपरी लेयर खराब हो जाता है। देखते हैं लोहे की कोई चीज है तो ब्राउन कलर का पूरा लेयर जम जाएगा, मुरझा, फिर वो खराब हो जाएगा धीरे धीरे, फिर पूरा धीरे धीरे पूरा लोहे को खराब कर देगा। समझ में आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है क्या, कोरोजन। तो कोरोजन किसमें होता है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स में होता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली समझ सकते हैं कैसे, जंग लगना जो होता है, जो रस्टिंग होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे 3 नाम आ गया। तो पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि कोरोजन किसमें होता है, मेटल्स में होता है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स में होता है। कौन कौन से, तो पहले आप याद करिए, एक सिल्वर, ठीक है। सिल्वर में जो है ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है, किस कलर का, ब्लैक। दूसरा कॉपर, ठीक है, कॉपर में ग्रीन कलर का, ठीक। और तीसरा है आयरन, जो लोहा होता है, आयरन में कैसा होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। लोहे में जंग लगता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये 3 नाम आप याद करिए। सिल्वर में किस कलर का, ये हो जाता है ब्लैक कलर का लेयर जम जाता है। कॉपर में कैसा है, ग्रीन कलर का। और आयरन में कैसा, ब्राउन कलर का। क्लियर है। तो ये 3 मेटल हो गए, ऐसे अन्य भी मेटल हो सकते हैं। तो कोरोजन आप सिर्फ लोहे तक सीमित नहीं रहिएगा, ठीक है। कोरोजन जो है डिफरेंट टाइप के मेटल्स में हो सकता है, उसका बाहरी लेयर, आउटर लेयर खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है, क्या क्या उस पर रिएक्शन करता है, तो एक हो गया मान लीजिए नमी, और फिर ऑक्सीजन या एयर, और एसिड, ये सब बाहरी, मतलब मान लीजिए लोहा है, ठीक है, या लोहा या कोई भी मेटल है, जैसे मैंने 3 नाम बताया ना, कौन कौन सा बताया, एक सिल्वर बताया, फिर कॉपर और तीसरा आयरन, ठीक। तो यहाँ पे इसकी बाहरी बाहरी सरफेस में मान लीजिए कि एयर इस कांटेक्ट में, डायरेक्टली कांटेक्ट में है, या वाटर इस पे पड़ रहा है, ठीक है, एसिड वगैरह, तो इसका बाहरी लेयर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना जिसको कहते हैं, तो भी एक टाइप का कोरोजन है। ऐसे ही सिल्वर में ब्लैक कलर का, और कॉपर में किस कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसे लेयर जो कि उधर सब समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी को बोला जाता है कोरोजन। देन कोरोजन ये किसमें होता है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स में होता है, ठीक है। ये 3 नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद कर सकते हैं, जो आयरन में कोरोजन को बोलते हैं, आयरन में जब कोरोजन होता है तो उसी को बोलते हैं रस्टिंग या जंग लगना, ठीक है। तो आयरन में कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अब
रस्टिंग एक टाइप का कोरोजन है। तो आयरन में यहाँ पे स्टूडेंट आपको याद करना है कि ये यहाँ पर आयरन में जो रस्ट बनता है या जंग जो होता है उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। उसको क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड। क्लियर है? और सिल्वर है, सिल्वर में भी कोरोजन होता है, तो यहाँ पे बनता है सिल्वर सल्फाइड। क्लियर? और जो कॉपर है, कॉपर में ग्रीन कलर का जो बन जा रहा है कोरोजन वाला चीज जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसको बोलेंगे ये कॉपर कार्बोनेट। एक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप आयरन ऑक्साइड, ये लोहे का जंग पूछे कि लोहे का जो जंग लगता है या रस्टिंग तो क्या बनता है उसमें, ठीक है, केमिकली वो जो बनता है, जो जंग होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। दो नाम और, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि सिल्वर में ब्लैक कलर का, तो सिल्वर में जो ब्लैक कलर का जो जंग वगैरह लग रहा है या जो कोरोजन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। ऐसे ही कॉपर में ग्रीन कलर का हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक। अगर आयरन होता है, आयरन में जो ब्राउन कलर का उसको क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड। ये तीन नाम ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आप क्या लिखेंगे? डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, वो एयर के संपर्क में, किसके? एयर, वाटर और एसिड के संपर्क में आके उसको बाहरी लेयर खराब हो जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है कोरोजन, ठीक। और कोरोजन जैसे अब लोहे में जंग लगना जिसको बोलते हैं रस्टिंग, वो भी कोरोजन है। तो तीन नाम मैंने बताया। सिल्वर में ब्लैक कलर का लेयर जम जाता है, ठीक है। कॉपर में ग्रीन कलर का जम जाता है, और फिर आयरन है उसमें ब्राउन कलर का। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको पहले तो कोरोजन आपने समझा, ठीक। अब फिर ये आपको जानना है कि कोरोजन से बचाव कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको मैंने बताया था कि आप कैसे, जो रेंसिडिटी होता है, तो देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला आप जानिए कि रस्टिंग क्या होता है, ठीक, सॉरी, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है और रेंसिडिटी से बचाव क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो रेंसिडिटी फैट और आयल वाले फूड मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक। ऐसे ही कोरोजन मेटल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अब इन दोनों से, कोरोजन से मेटल का कैसे बचाव करेंगे, और आयल या फैट वाले फूड मटेरियल है उसमें रेंसिडिटी हो जा रहा है, तो आयल या आयल या फैट वाले जो फूड मटेरियल है उनसे उनमें रेंसिडिटी ना हो, उसको कैसे बचाव करेंगे, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्लियर होगी। अब यहाँ पे कोरोजन से आपको आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कोरोजन होता है मेटल्स में, उससे कैसे बचाव करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपको जानना है कि कोरोजन से अब बचाने के तरीके क्या है, तो ये आपको याद करना है। कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे किया जाए या बचाया? पहला है कि पेंट लगाते हैं, ठीक है, पेंट लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तीन भी आप लिख सकते हैं, ठीक। आप देखते हैं ना लोहे की चीजों में पेंट हमेशा लगाया जाता है, तो पेंट जब लगा दिया जाता है, तो मान लीजिए लोहे की चीज है, लोहे का कोई सामान है, तो जब इस बाहर से आप पेंट लगा देंगे तो पेंट लगने के कारण एक लेयर बन गया, तो बाहर से ना डायरेक्ट ऑक्सीजन संपर्क कर पाएगा लोहे से, ना वाटर संपर्क कर पाएगा, तो ये पेंट क्या करता है? उस बीच में लेयर बना लेता है, जिससे ये सभी चीजें इसको अब रिएक्शन नहीं कर पाएंगी, तो जंग नहीं लगता है। क्लियर है? तो पहला हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए पेंटिंग कर दिया जाएगा, तो भी वो उसमें उस जो भी मेटल है जिसमें कोरोजन हो रहा है वो अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसमें कोरोजन नहीं होगा। ऑयल भी लगा सकते हैं, मान लीजिए पेंट वगैरह नहीं तो ऑयल वगैरह कोई तेल वगैरह लगा दी तभी नहीं आ पाएगा। फिर क्या है? ग्रीस लगा दीजिए। तो पहला मेथड ये हो गया कि या तो पेंट कर दिया जाए, ऑयल लगा दिए, ग्रीस लगा दिया, ठीक है। अगला जो है वो है गैल्वेनाइजेशन। एक मेथड का क्या नाम है? गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे आपको क्या जानना है स्टूडेंट कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कौन सा लेयर चढ़ाएंगे यहाँ पे? जिंक का। जैसे मान लीजिए कि ये लोहे की चीज है, ठीक है, लोहे का कोई सामान है, अब इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देंगे, तो जैसे पेंट में पेंटिंग का भी लेयर था, तो ऐसे जिंक का जब लेयर चढ़ा दिया जाएगा किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ऐसे यदि आपसे पूछे कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में किस मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है, तो किसका? जिंक का। क्लियर? यहाँ पे जिंक से आप कर कि जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, और जब जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो एक लेयर बना लेगा, तो डायरेक्टली वाटर या एयर अब कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे लोहे में जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो तीन मेथड हो गए सर। यहाँ पर देखिए कई मेथड लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे पेंट करके,
फिर ऑयल लगा के या ग्रीस लगा के, 3 यही लिख सकते हैं। फिर क्या, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या लगाया जाता है, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, ठीक। अगला क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जैसे आप गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉपर हो गया, ठीक है, डिफरेंट दूसरे मेटल का, फिर कॉपर या क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम या डिफरेंट दूसरे मतलब कि मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं। दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देंगे, लेयर एक परत बन जाएगा, जिससे वहां पे फिर जंग नहीं लगेगा, ठीक है, या वहां पे रस्टिंग नहीं होगी। तो ये पेंट या ऑयल या ग्रीस, दूसरा होगा गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, जिंक के लिए क्या है, गैल्वेनाइजेशन है। दूसरे मेटल वगैरह तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, एलॉय बनाना। एक है एलॉय, ALLOY। एलॉय का मतलब है मिश्र धातु, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जानेंगे, एलॉय होता क्या है। पहले तो आपको ये जानना है स्टूडेंट कि एलॉय बनाते हैं कैसे। मान लीजिए कोई एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है, कोई धातु हो सकता है मेटल। अब उस मेटल के साथ कोई मेटल मिलाया जाए, या उस मेटल के साथ कोई नॉन मेटल, ठीक है। तब जब इनका मिक्सर बना लेंगे, इनको मिश्रित कर लेंगे। मान लीजिए कि कोई लोहा है, ठीक है, लोहा है, उसको गर्म करके पिघला लिया। अब उस लोहे के साथ कोई दूसरा जिंक वगैरह या दूसरा कोई है, उसको भी पिघला लिया। अब पिघलाकर दोनों को मिश्रण कर दिया। तो मेटल और नॉन मेटल के साथ मेटल का भी हो सकता है, और मेटल के साथ नॉन मेटल का भी हो सकता है। जब दोनों को पिघलाकर, गर्म करके पिघलाकर मिश्रित कर लेते हैं, तो उनका होमोजीनस मिश्रण हो जाता है। होमोजीनस मतलब समान रूप से उसमें वो मिश्रित हो जाएंगे, होमोजीनस, ठीक है। तो उसको ठंडा करने पर वो बन जाता है एलॉय, ठीक है। और एलॉय को बोलते क्या है हिंदी में, मिश्र धातु। इसे नाम ही है मिश्र धातु, ठीक। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 केजी आपके पास लोहा था, ठीक, 1 केजी लोहा है। अब इसमें जंग लग रहा है, आपके पास नहीं कोई मेथड है, तो आपने क्या किया, इस लोहे को पिघला लिया। पिघलाकर मान लीजिए कोई दूसरा धातु या दूसरा मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी, दोनों के साथ, ठीक है, उसको भी पिघलाकर इसके साथ मिलाकर पूरा होमोजीनियस मिश्रण बना लिया। और फिर इसको ठंडा करेंगे तो ये फिर सॉलिड हो जाएगा, ठीक। सॉलिड होने के बाद अब इसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एलॉय बनाकर। फिर मान लीजिए भविष्य में कभी आपको जरूरत है, 1 केजी आपने लोहा यूज किया था, फिर इसको पिघलाया, पिघलाकर जो मेटल था उसको अलग कर दिया और लोहा अलग कर दिया, फिर आपको 1 केजी लोहा ऐसे ही मिल गया। समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलॉय बनाकर। मतलब एलॉय बनाकर भी हम मतलब कोरोजन से बचा सकते हैं, क्लियर। फिर अच्छा, एलॉय होता क्या है, तो एलॉय होता है होमोजीनस मिश्रण। क्या, कौन सा, होमोजीनस मिश्रण होता है। किसका होता है वो, एलॉय बन सकता है मेटल और मेटल का भी, और मेटल और नॉन मेटल का भी, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड आपको याद करना है। तो जब यहाँ पे एलॉय आ गया है, तो यहाँ पे आप जानेंगे एमेलगम। एक वर्ड होता है एमेलगम, ठीक। एमेलगम पूछता है, एमेलगम होता क्या है कि Hg या मरकरी, मरकरी एक धातु है ना जो सामान्य ताप में वो क्या है, लिक्विड स्टेज में पाई जाएगी। मरकरी जो आप देखें थर्मामीटर वगैरह में मरकरी है, Hg पारा होता है, पारा बोलते हैं उसको, मरकरी पारा कहिए, मरकरी कहिए, या उसका सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल j, ठीक है। तो ये Hg जो होता है, Hg मरकरी, जब मरकरी का एलॉय बनाया जाता है, यानी कि मरकरी को या पारा को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जो उसका एलॉय बनाएंगे, तो उसी को एमेलगम बोलेंगे, क्लियर है। एमेलगम होता क्या है, एमेलगम किसका होगा पूछेगा, तो एमेलगम में एक चीज तो जरूर होगी, मरकरी होगी। अब मरकरी के साथ दूसरा कोई मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये लेसन होता है, फर्स्ट लेसन कंप्लीट, ठीक है। इस लेसन को मैं फिर से पूरा एकदम शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जब तक आप पूरी लेसन को शॉर्ट नहीं करते और क्या पढ़ना ये नहीं आपको मालूम रहेगा, तब तक आप मतलब ना रिवीजन कर पाएंगे, और बहुत सी चीजें आप पढ़ेंगे जो मतलब यूपी बोर्ड में मेरे हिसाब से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो ऐसी चीजों को पढ़िए जो एग्जाम में है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़िए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर से मैं बताऊंगा, देखिए इस लेसन का नाम था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ठीक है। तो पहले आपको डिफिनेशन जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन को ही 3 तरीके से बता सकते हैं। तो वो क्या क्या है, एक है आपका सेंटेंस इक्वेशन, दूसरा है वर्ड इक्वेशन, और तीसरा क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। सेंटेंस तो हो गया सेंटेंस इक्वेशन, शब्द लिखेंगे तो क्या हो गया, ये वर्ड इक्वेशन। आफ्टर दैट ये केमिकल इक्वेशन के फिर आपको जब देख एक चीज और इसमें आपको पढ़ना है कि बैलेंस कैसे किया था। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और उसको बैलेंस करना है, वो अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस तो काउंट करके देख लेंगे कितना आइटम इधर है, कितना आइटम इधर है, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। तो ये भी आपके बुक में है, इसको जरूर मैंने एक वीडियो जरूर बनाया होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, या आप दूसरा भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को ये भी जानना है कि कैसे बैलेंस किया जाता है। आफ्टर दैट केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी बुक में, मैंने बता दिया आपको। एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट,
और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हाँ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फिर रेडॉक्स रिएक्शन, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। तो 5 रिएक्शन सिर्फ मैंने बताया और उसी 5 रिएक्शन के बेस पे उसी के बेस पे आप लिख लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट ये लास्ट टॉपिक था रेंसिडिटी और कोरोजन। फिर इसको शॉर्ट में करता हूं। देखिए रेंसिडिटी का रिलेशन है किससे, ऑयल या फैट वाले फूड मटेरियल से। जो खाने की चीजें होती हैं जिसमें ऑयल या फैट है उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका स्मेल खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। और कैसे बचाव करेंगे, मैंने 5 मेथड बताया था आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, कोरोजन है। कोरोजन का अर्थ होता है ये किसमें होता है, मेटल्स में होता है। डिफरेंट टाइप के मेटल में होगा। सिल्वर में क्या होता है, ब्लैक कलर का। कॉपर में कैसा, ग्रीन कलर का लेयर। और आयरन या लोहे में कैसे, ब्राउन कलर का लेयर। जब जाता है उसका आउटर लेयर खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आप ये नाम भी बताया कि फिर उसके बाद आपको जानना है कि कोरोजन से बचाव कैसे करेंगे। तो ये दो चीजें हैं, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी से बचाव कैसे करेंगे, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन से बचाव कैसे करेंगे, ठीक है। कोरोजन से बचाव, पहला पेंट ऑयल या ग्रीस लगा के। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या याद करना है, जिंक कवर चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दूसरे मेटल और नॉन मेटल का उसमें परत चढ़ा दिया जाता है। अगला क्या है, एलॉय। एलॉय मेटल के साथ मेटल या मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिक्सित करके उसको गर्म करके पिघलाकर फिर इकट्ठा मिक्स करके ठंडा कर लेंगे, एलॉय बन जाएगा। उसमें भी जंग या कोरोजन नहीं होता। ओके, तो ये मेरा उद्देश्य ये था कि मैं पूरे इस लेसन को सॉर्ट करूं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजों को आप जाने और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 5 रिएक्शन में इस पूरे लेसन को कवर कर दिया, ठीक है। तो इस नाते है कि मान लीजिए कि आप ढेर सारा बुक पढ़ेंगे, ढेर सारा मान लीजिए कि बुक्स में ढेर सारे रिएक्शन रहते हैं और आपको एक मतलब ये जो पूछता है तो सटीक लिखना है कि क्या पूछ रहा है। और वो ये नहीं देगा कि क्या नाम है कि ये रिएक्शन लिखिए या दूसरा रिएक्शन लिखिए, आपको डायरेक्ट देगा कोई रिएक्शन का नाम, तो एक याद करिए, उस हिसाब से काम कर जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, फिर नेक्स्ट डे मैं अगला जो आपका लेसन है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उस पर वीडियो मैं बनाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।